और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान पे हो सकती हैं। कश्मीर के ऊपर तो हमने इम्प्लिकेशंस देख ली हैं कि कश्मीर तो वो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। फॉर देम कश्मीर इज़ नॉट एन इशू। अगर फ़लस्तीनियों को 14,000 मार सकते हैं, ठीक है, एक महीने में इजरायली मार सकते हैं, तो इंडिया अगर कुछ ऐसा, इंडिया के साथ हमारी जंग होती है तो मुस्लिम वर्ल्ड क्या करेगी? कख भी नहीं करेगी। सो इन चीज़ों को हम कैलकुलेट, जारी बात है, रोते ही चले आ रहे हैं ना 75 साल से, तो अगले 75 साल तक और रोते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि दुनिया बार बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 साल में मारती थी, अब हर 20-25 साल में मारना शुरू कर दिया। अब तो हर 5 साल में कहीं ना कहीं मुसलमान पिट रहा है। और हम सिवाय रोने के और सिवाय बद्दुआएं देने के और सिवाय दुआएं मांगने के और कुछ नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं कर। मैं तो हैरान, इंडिया तो करता ही करता है, लेकिन चलो वो तो समझ में आता है ये भी। और मजे की बात है, आज़रबाईजान जो तेल फराहम करता है वो वाया तुर्की जाता है। आप इनके दोगलेपन का अंदाजा लगाएं, इन मुस्लिम ममालिक के दोगलेपन का, आप हैरान। वो नहीं की गई है। 57 के 57 मुसलमान मुल्क खामोश हैं। कल रात हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने कोई 1 घंटे से ज्यादा खिताब किया, लेकिन उन्होंने भी इस जंग में हमास की खुलकर मदद करने और इसराइल के खिलाफ खुलकर मैदान। नमस्कार दोस्तों, कई सारे लोग कह रहे थे कि हमास ने जिस टाइप का अटैक किया है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो नेक्स्ट अटैक वही इसी टाइप का अटैक कश्मीर में होना था। और कश्मीर के अंदर अगर ये अटैक होता, मतलब हमास वाला सक्सेसफुल होता, तो कश्मीर के अंदर उसका उस हिसाब से प्लानिंग करके अटैक किया जाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन की सफलता के बाद हमास को जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट मिला है, मतलब हमास को जिस तरीके से ठोका जा रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि भाई अब तो जो कश्मीर के बाहर के लोग बैठे हैं वो तो कश्मीर में अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब उनको ये भी डर लगेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे जो, या फिर गिलगित बल्टिस्तान जैसे जगह पर, जैसे इसराइल ने अभी फ़िलहाल वेस्ट बैंक में नॉर्थ गाज़ा पट्टी में नॉर्थ गाज़ा पट्टी को जो कब्जा करने की ट्राई शुरू कर दी है, उस हिसाब से हो सकता है कि इंडिया भी POK और GB मतलब गिलगित बल्टिस्तान को यहाँ पर खुद में मिलाने की ट्राई करें। बहुत बड़ी इवेंट्स होने वाली है आने वाले दिनों में, और हो सकता है एक चिंगारी काफ़ी हो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया हर ग्लोबल इवेंट के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते जा रहा है। हर ग्लोबल इवेंट के अंदर आप उस इवेंट का नाम लें एंड सी हाउ इंडिया इज। इवन आप कोविड को देख लें, तो उन्होंने कहा जी वी आर वर्ल्ड फैक्ट्री, हमने इतनी वो दिया, हमने इतनी वैक्सीन दी, हमने इतने मुल्कों को दी। चाइना कहता है हमने दी, इंडिया कहता है हमने भी दी, अमेरिका कहता है हमने भी दी, यूरोप कहता है हमने भी दी। सो वो जितने भी मेन प्लेयर हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। सो लेट्स सी, इसको देखते हैं। लेकिन ये मैं पाकिस्तान से सारी बात है लोगों से पूछना चाहता हूँ, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, कि क्या हम इसको देख रहे हैं, आर वी रियली सीरियस अबाउट इट, और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान पे हो सकती हैं। कश्मीर के ऊपर तो हमने इम्प्लिकेशंस देख ली हैं कि कश्मीर तो वो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। फॉर देम कश्मीर इज़ नॉट एन इशू। अगर फ़लस्तीनियों को 14,000 मार सकते हैं, ठीक है, एक महीने में इजरायली मार सकते हैं, तो इंडिया अगर कुछ ऐसा, इंडिया के साथ हमारी जंग होती है तो मुस्लिम वर्ल्ड क्या करेगी? कख भी नहीं करेगी। सो इन चीज़ों को हम कैलकुलेट, जारी बात है, करके बैठे हुए हैं। हम इन चीज़ों को प्रॉपर कैलकुलेट करके निशाने पे ला के बैठे हैं। ज़्यादा इसीलिए पाकिस्तान बड़ा केयरफुल है, ठीक है ना। एंड पाकिस्तान चॉइसेस आर वेरी। नहीं है, अगर रोना है तो अपने आप पर रोइए, मातम करना है तो अपने आप के ऊपर कीजिए, क्योंकि भैया आपके रोने से ना किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है दुनिया में। रोते ही चले आ रहे हैं ना 75 साल से, तो अगले 75 साल तक और रोते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि दुनिया बार बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 साल में मारती थी, अब हर 20-25 साल में मारना शुरू कर दिया। अब तो हर 5 साल में कहीं ना कहीं मुसलमान पिट रहा है। और हम सिवाय रोने के और सिवाय बद्दुआएं देने के और सिवाय दुआएं मांगने के और कुछ नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं कर। पाकिस्तान में आप बताइए ना किसका आपने बयान सुना है? कोई एक्स चीफ हो जिनका आपने बयान सुना हो, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जिनका बयान सुना हो, कोई एक्स प्रेसिडेंट हो जिनका बयान सुना हो, कोई डिफेंस एनालिस्ट हो जिनका बयान सुना हो। ये सारे के सारे कहाँ चले गए? इस्लामिक फोर्स बनाई थी ना पूरी की पूरी, जिसको हम लोग चेयर कर रहे थे, वो किधर गए इस्लामिक फोर्स? उनका कोई बयान सुना है आपने आज तक? सिवाय छोटी सी लफ्ज़ी के 1-2 घिसे पिटे बयानात के हम कुछ नहीं कर पाते। और मैं तो हैरान, इंडिया तो करता ही करता है, लेकिन चलो वो तो समझ में आता है ये भी। और मजे की बात है, आज़रबाईजान जो तेल फराहम करता है वो वाया तुर्की जाता है।
आप इनके दोगलेपन का अंदाजा लगाएं, इन मुस्लिम ममालिक के दोगलेपन का, आप हैरान रह जाएंगे। वाया तुर्की जा रहा होता है वो। मिस्र तो वैसे, अब एक वीडियो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई, आप जाके देखिएगा। मिस्र ने अहले गजा को जो अभी एड फराहम की है, एड होती है, वो होते हैं खाने के लिए बिस्किट होते हैं। वो बिस्किट वो आम बिस्किट नहीं होते जो हम लोग खरीदते हैं यहाँ से, वो बिस्किट वो होते हैं जो कि ना बड़े भूख बहुत जल्दी मिटाते हैं, ठीक है, वो खास बिस्किट होते हैं, एक्सपायर्ड, जिनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी, वो बिस्किट्स दिए मिस्र वालों ने, अहले मिस्र ने इनको, मिस्र गवर्नमेंट ने। तो ये अफसोस होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये मुस्लिम ममालिक है सारे जो दे रहे हैं। और फिर मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या है? हौसी बागियों ने मिसाइल मारा इसराइल को, 5 के 6 मिसाइल मारे, 5 मिसाइल रस्ते में अमरीकी बहरी बेड़े ने रोक लिए। एक मिसाइल था वो सऊदी अरब ने रोक लिया क्योंकि वो उनकी एयर स्पेस से गुजर रहा था। और यहां में एक आर्टिकल पढ़ी, वो नहीं की गई है। 57 के 57 मुसलमान मुल्क खामोश हैं। कल रात हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने कोई 1 घंटे से ज्यादा खिताब किया, लेकिन उन्होंने भी इस जंग में हमास की खुलकर मदद करने और इसराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आने से इनकार कर दिया। अब इसराइल की हुकूमत और मीडिया के लोग जश्न मना रहे हैं कि हिजबुल्लाह तो कह रहा था कि हम जंग में दाखिल होंगे और अपनी फौजें इसराइल के खिलाफ वो इसराइल में उतार देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा तो अच्छा हुआ। अरब मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद जो 3 हॉस्पिटल्स हैं उन पर बमबारी कर दी गई है। और यही नहीं, चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब ममालिक हो, ये सब के सब खामोश हैं। तो अब अरब ममालिक के जो उलमाए किराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो मुजाहिदीन के खैरखा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ए गजा के लोगों। और अब ये मसला चला हुआ है फ़लस्तीन का। अरब सब कुछ याद रखता है, तारीख़ सब कुछ याद रखती है, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तारीख़ याद ज़रूर रखिएगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान, 22 से ज़्यादा अरब स्टेट्स, और गज़ा के अंदर पानी की एक बोतल नहीं पहुंचा सके। जब तक बड़े साहब परमिशन ना दें तब तक इजिप्ट अपनी बॉर्डर भी नहीं खोलता एड्स के लिए। बंदे वहाँ से निकल रहे थे, मारे जा रहे थे, उन्होंने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी कि जी हमारे पास नहीं आए, वहीं जाके मरें, जो कुछ करना है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सिवाय बातों के, सिवाय लफ्फ़ाज़ी के हमें क्या मिला? लीबिया से क्या मिला? जॉर्डन से क्या मिला? कतर से क्या मिला? सऊदी अरब से क्या मिला? किसी से कुछ नहीं मिला। बोलने की हिम्मत नहीं है हम लोगों के अंदर। आप CNN के ऊपर चले जाइए, जितने इनके एक्स आर्मी चीफ हैं, जितने इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, सबके सब अपनी कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि वार यूँ करनी चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे करना चाहिए, यूँ करेंगे तो इसराइल को नुकसान हो जाएगा, यूँ करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। सबके